हेलो एवरीवन। जे मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आज हम एक जे मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आज हम एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एस एक सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर है, और एम एक सेट है ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एस। एस के जितने भी सबसेट हैं, एम उनका भी एक सेट है, यानी कि पावर सेट। ठीक है, पावर सेट ऑफ एस है। देन द रिलेशन आर इक्वल टू दिस इज, है ना। मतलब एक रिलेशन दिया गया, बताया, पूछा गया कि ये जो रिलेशन होगा ये कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से, है ना। तो चलिए पहले थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। एस के जो सबसेट होंगे, जैसे कि 5 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से 1, 2 भी होगा। ऐसा करते करते 1, 2, 3, सारे के सारे एलिमेंट वाला भी होगा, यानी कि कुल मिला के 2 की पावर 10 सबसेट होंगे। इन सबको एक सेट में डाल देंगे तो एक सबसेट का भी सेट बन गया जो कि एम के बराबर है। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि ए कॉमा बी जो है ना वो एम के एलिमेंट है। मतलब एम के जो एलिमेंट है वो एस के सबसेट्स हैं। और कौन से वाले एलिमेंट होंगे रिलेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर वो एलिमेंट होंगे जिनका इंटरसेक्शन फाई नहीं हो। जैसे कि आप 1 और 2 को ले लेंगे, इनका इंटरसेक्शन तो फाई है, तो ये होंगे ही नहीं उसके अंदर। जैसे मतलब ए की जगह आपने 1 लिया, बी की जगह आपने बी लिए, तो 2 लिया, इनका इंटरसेक्शन तो फाई है, तो ये वाला पेयर तो होगा ही नहीं इसके अंदर। इसके अंदर किस टाइप के पेयर होंगे, जैसे 1, 1, 2, इस टाइप के पेयर होंगे इसके अंदर, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन फाई नहीं है। अब हमें रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं पहले। देखिए रिफ्लेक्सिव कभी भी चेक करना है, और अगर आपको ऑर्डर पेयर कुछ इस तरीके से ए कॉमा बी दिया गया है, ये ए कॉमा बी दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेम बनाते हैं। ठीक है ना, कि क्या ए कॉमा ए इसका एलिमेंट होगा कि नहीं होगा। तो चलो देखते हैं, क्या ए कॉमा ए इसका एलिमेंट होगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं होना चाहिए। तो अगर आप कोई भी एलिमेंट का खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाई तो वैसे भी नहीं आता है, लेकिन यहां पर देखिए एक एलिमेंट एम का फाई है। अगर फाई का खुद के साथ आप इंटरसेक्शन कराएंगे तो फाई आएगा। इसका मतलब फाई कॉमा फाई तो इसका एलिमेंट है ही नहीं। तो क्योंकि इसके एम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ रिलेटेड तो होने ही चाहिए थे। जैसे 5, 5, 1, 1 भी होना चाहिए था इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए, लेकिन 5, 5 तो इसका एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। और किसी चीज को अगर डिस्प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल सफिशियंट होता है, तो हम एक एग्जाम्पल को देकर भी कह सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। तो ये वाला हट गया, ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास तीसरा और चौथा है, तो हम सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करते हैं अगर, तो सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन के अंदर हो गया तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो ए कॉमा बी ऑलरेडी है रिलेशन में, मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है। तो अगर बी इंटरसेक्शन ए करोगे ना तो वो भी फाई नहीं होगा, है ना, क्योंकि कम्यूटेटिव होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कम्यूटेटिव होता है ना। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक तो होगा। अब इसकी ट्रांजिटिविटी की चेक करते हैं। अब ट्रांजिटिविटी में चेक क्या करेंगे कि भाई कि ए इंटरसेक्शन बी फाई नहीं है, और बी इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू फाइव। तो बस हमारे पास क्या आना चाहिए था, फॉलो। इसका मतलब क्या होना चाहिए था, अगर ये दोनों कंडीशन गिवन है, पहले से सेट के अंदर अवेलेबल है, तो यहाँ से पता होना चाहिए कि ए एंड सी भी फाइव नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन भी फाइव नहीं होना चाहिए। तो यार इसको तो मैं आसानी से डिस्प्रूव कर सकता हूँ वेन डायग्राम की मदद से भी। और जैसे कि ए और बी कुछ इस तरीके से है, जैसे ए बी सी इस तरीके से है। ध्यान से देखिएगा,
एग्जाम्पल भी दूंगा। जैसे ये ए सेट है, ये बी है और ये सी है। आप देखेंगे ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, बी और सी के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, लेकिन आप देखेंगे ए और सी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ये फॉलो होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने ए एक सेट लिया, इसके अंदर 1,2 और 2,3 है, सही है। और बी जो है वो मैंने क्या लिया, 2,3 और 3,4। मैं तो ऐसे ऑर्डर पेयर में ऐसे ही ले रहा हूँ। हम चाहे तो बिना ऑर्डर पेयर के भी ले सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर दिया गया है, तो इसलिए ऑर्डर पेयर ले रहा हूँ। और सी, माना बात 3,4 और 5,6 है। अब देखो, ए और बी के अंदर कॉमन 2,3 है, बी और सी में 3,4 है, लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से, ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं मेरे से कि सर 3 तो है यहाँ पे। बेटा 3 के सेम होने से कुछ नहीं होता है, पूरा का पूरा ऑर्डर पेयर सेम होगा तभी उसको सेम माना जाता है, ठीक है ना, एलिमेंट। इसके अलावा भी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल भी दे सकता था, सही है। तो यहां से मुझे पता चला कि ए इंटरसेक्शन सी तो फाई आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया कि सिमेट्रिक होगा ओनली, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तो होगा ही नहीं। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी ऐसी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।